पवन कुमार जी, जो बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि क्या वाकई आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई, मैं हरनाम जी एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिए, एक सेकंड में आ रहा हूं। पवन कुमार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, काफी देर से जो इन्होंने मेरे को कहा मैं वो बता रहा हूं जी। क्या बता रहे हैं आप, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो हमारे साथी अभी बात कर रहे थे राहुल जी के बारे में, राहुल जी ने वहां पर कहा कि 400 पार उन्होंने मान लिया है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि राहुल जी का एक ट्वीट है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी मैच फिक्सिंग से चुनाव जीतकर संविधान बदलना चाहते हैं, प्लेयर्स खरीदकर, कैप्टन को डराकर, अंपायर पर दबाव कर और ईवीएम के दम पर 400 को पार का नारा लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये सब मिलाकर भी 180 पार करने के हालात में नहीं है। चलिए, ये तो 4 जून को तय हो जाएगा ना हरनाम जी, 4 जून को तय हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, पवन जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। पवन जी, अब तो ये इल्जाम नहीं लगेगा कि भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। अब संजय जी बाहर आ गए, आज भी एलिगेशन नहीं, अगर दुरुपयोग हो ही रहा होता तो आज भी ईडी अड़ंगा लगा देती कि भाई हमें अभी और सवाल जवाब करने में, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने में, सवाल पूछना है अभी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ईडी के दुरुपयोग की जो बात आप कर रहे हैं, उसको फैक्ट्स को आप साफ साफ रखिए कि ईडी आज कोई भी मनी ट्रेल नहीं दे पाई। इसकी वजह से कोर्ट को जमानत देनी पड़ी संजय सिंह जी को। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि इनके नेता जेल में है, इनके नेता कैद में है, मैं इनको बता देना चाहता हूं, राम भक्त हनुमान को भी रावण ने कुछ समय के लिए कैद कर लिया था। रावण को लगा कि लंका बच गई, लेकिन लंका जली ना। संजय सिंह जी आज मंगलवार के दिन जेल से बाहर आए ना। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति में नहीं आएंगे। पवन जी जरा समझाइएगा, मंगलवार और ये एक सेकंड में, मंगलवार और संजय सिंह जी का कनेक्शन क्या है? हनुमान जी देखिए, समस्या कौशल खान जी थोड़ा धीरज रखिए, कौशल खान जी थोड़ा धीरज रखिए, सब रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। कैसे बन गए पवन जी? हाँ पवन जी, हाँ विवेक जी, वही कहना चाह रहा हूं, भाजपा की समस्या वही है कि इनको दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 3 बार प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री कैसे बन गए। उन्होंने अच्छे स्कूल कैसे बना दिए, अच्छे अस्पताल कैसे बना दिए, बिजली पानी मुफ्त कैसे कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी उनको हरा नहीं पा रही तो जेल में डाल के हरा पा रही है। समस्या भाजपा की यही है। आज तक हम इनसे ये कहते आए, इनको एक्सपोज करते आए कि बताओ पीएमएलए में सबसे बड़ा काम क्या होता है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है, मनी ट्रेल होती है, जो कि ईडी को साबित करनी है। ईडी अभी तक साबित नहीं कर पाई और संजय सिंह जी के केस में यही हुआ। जब मनी ट्रेल नहीं मिली तो संजय सिंह जी को बेल मिल गई। तो भाजपा जब ये कहती है आम आदमी पार्टी के किसी नेता पे मनी ट्रेल नहीं मिलती, लेकिन एक सवाल और आपसे लूंगा, बाकी आपके एलिगेशन का जवाब कौशल मिश्रा जी देंगे। ठीक है, मनी ट्रेल आपने, एक सेकंड पवन जी, आप ये कह रहे हैं, पवन जी एक सेकंड रेड होने के जी, पवन जी आप ये कह रहे हैं मनी ट्रेल नहीं मिली तो बेल मिल गई, तो मनी ट्रेल नहीं मिली तो इस मामले में सीधा फैसला ही आ जाना चाहिए था। आएगा, बिल्कुल फैसला आएगा निश्चित तौर पर। भारतीय जनता पार्टी की ईडी एक्सपोज हुई आज, और आने वाले समय में देखिएगा भाजपा के पूरा षड्यंत्र एक्सपोज होगा। जब से इंडिया अलायंस की रैली हुई है, भाजपा घबरा गई है, प्रधानमंत्री जी घबरा गए। अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है मोदी जी को, सपने में आते हैं अरविंद केजरीवाल जी। मैं अपने सहयोगी सनत से पूछना चाहूंगा, अगर वो रैली की तस्वीर हो तो जरा लेकर आइएगा। वो जो रैली रामलीला मैदान में हुई थी, जिससे कह रहे पवन शर्मा की भाई भाजपा को डर लगने लग गया है, इंडिया अलायंस डर रहा है, इससे घबरा रहा है। कौशल खान मिश्रा जी आपका जवाब, क्या 27 दलों की, ये देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, 27 दलों के इस मेल मिलाप के बाद क्या बीजेपी एनडीए घबराने लगी है? एनडीए की 40 हैं पार्टियां, ईडीसीए मिला के 43 हैं। नहीं, वो तो उनकी जितनी रहे, लेकिन आप लोग 27-28 मिले थे ना, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, सवाल आपको लेकर पूछ रहा हूं। कौशल खान मिश्रा जी, नहीं, ये कहते हैं ना विवेक जी कि शेर अकेला है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि इनके 40 प्लस 3 43 हैं, ये थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा। हाँ, शेर अकेला काफी होता है कौशल खान मिश्रा जी। नहीं, शेर वैसे झुंड में शिकार करता है, टाइगर अकेला काफी होता है। कौशल खान मिश्रा जी, भाजपा कहते हैं ना कि शेर अकेला है, तो शेर अकेला है तो 43 पार्टियों के साथ में चुनाव। अच्छा, हाँ ठीक है, कौशल खान मिश्रा जी आपका जवाब। विवेक जी आवाज साफ नहीं आ रही, सवाल दोबारा पूछेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि 27 दलों के गठबंधन से, रामलीला की रैली से आपको डर लग रहा है। पवन शर्मा जी के आरोप है, प्रेम कुमार जी भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आप लोग रामलीला मैदान वाली रैली से घबराए हुए हैं, इसलिए अब इस तरह के जो फैसले हैं वो सामने आ रहे हैं। चाहे वो ईडी का फैसला रहा हो कि हम विरोध नहीं करेंगे, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट का फैसला रहा हो कि भाई हम चुनाव तक एक्शन नहीं लेंगे, चाहे कोई और फैसला रहा हो। देखिए, यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने स्टेज से बोला है कि मैच फिक्स हो चुका है, ईवीएम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी मान चुके हैं कि 2024 में तो ये हार ही चुके हैं,
ये 29 या उसके बाद 2035 की बात कर 34 की बात करें तो समझ में आता है, वो भी कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद में आ रहा हूं, प्लीज कोई वेट कीजिए, वैकेंसी इसके बाद में आ रहा हूं नहीं आपके है। पास। इनकी बेरोजगारी और इनके ऊपर जो महंगाई लग रही है ये 2047 तक दूर नहीं होने वाली है। क्योंकि अब दोबारा बोल रहा हूं और कई बार बोल चुका हूं कि 7 करोड़ की गोभी गमले में नहीं उग पा रही है। सैफई महोत्सव आजकल बंद हो चुका है। 9 एकड़ की जमीन पे 700 एकड़ का इनकम टैक्स रिटर्न अब फाइल नहीं होता है। अब काले धन का व्यापार बंद हो चुका है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे थे, ये बताइए इस इलेक्टोरल बॉन्ड वाले बिल के पहले क्या राजनीतिक दलों को पैसे नहीं मिलते थे? उसका किसी का कोई हिसाब है, कोई ट्रेल है? कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो संसद के पास हुआ बिल था, उस बिल के ऊपर जो कानून व्यवस्था थी वो चली। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वो असंवैधानिक है। कम से कम अभी सारे जो काले और गोरे धन वाले हैं वो देखे तो जा सकते हैं। कांग्रेस सरकार ने तो ब्लैक मनी को अपना व्यापार बना रखा है, केवल और केवल अपनी सत्ता में जिस तरह से देश में इमरजेंसी लगाई थी वही वो चाहते हैं। जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा प्रधानमंत्री बनाए थे, जब एक करके पवन जी, एक करके पवन जी मैं आ रहा हूं, पहले हरनाम जी के पास जा रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सीबीआई आगे बढ़ के एक्शन ले रही है तो इनको कष्ट हो रहा है, अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रही है कि एक्शन ज्यादा लिया जा रहा है और सारी बड़ी मछलियों पे काम हो रहा है। आप ये बताइए, अभी तक पिछली सरकारों में कभी करप्शन के मामले में कोई नेता जेल गया? लालू जी कन्विक्ट हो गए, लेकिन बाकी सारे नेता कभी नहीं जाते थे। अब कम से कम जो मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस परिपाटी पे चलते हुए काले धन पे लगाम लग रही है। सारे भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं, सारे परिवारवादी घर बना रहे हैं क्योंकि उनके परिवार का बिजनेस बंद हो रहा है, तो उनकी महंगाई दर बढ़ गई है। ठीक है, एक करके मैं हरनाम जी के पास जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं उसके बाद हरनाम जी के पास जा रहा हूं। हरनाम जी कुछ कहना चाह रहा है। हरनाम जी प्लीज, कौशल कांत जी प्लीज वेट कीजिएगा। जनता बहुत खुश है और वो ये कह रही है कि अब की बार 400 पार्टी है। हरनाम जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरनाम जी प्लीज। हाँ हरनाम जी बोलिए। ऐसा ये भाई साहब जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं, इनको बोलो पानी पी लें। ऐसे ही प्रमोद महाजन जी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में इंडिया शाइनिंग भारत उदय का नारा लगा रहे थे और डब्बा गोल हो गया था। ऐसे इस बार ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, आप देखिएगा इनका डब्बा गोल हो जाएगा। जहां तक कि बार बार राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने उस दिन अपने ट्वीट के माध्यम से और रामलीला मैदान में भी ये कहा कि ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं ये एक तरीके का जुमला, ये 180 सीट से भी ज्यादा पार नहीं कर पाएंगे। असलियत में तो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी घबराए हुए हैं और इस तरह बुरे तरीके से घबराए हुए हैं कि ये विपक्ष के नेताओं को आयतित कर हाथ जोड़कर उनको राज्यसभा का लालच देकर, मंत्री बनाने का लालच देकर, इनके पास कैंडिडेट तक अपने नहीं है। आप समझ लीजिए 400 पार का नारा करेंगे, इनके पास 100 कैंडिडेट अपने लड़ाने वाले नहीं है। तो ये भाई साहब से जरा पूछ लीजिए। और जहां तक ये बात कर रहे हैं काले धन की, तो काला धन जैसे इनके बाबा रामदेव साहब कह रहे थे ना, काला धन एक जुमला है, काला धन कभी नहीं आया। और वो रामदेव जी इतने आंकड़े बता रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर, आज कहां पर है वो? मुंह छुपा रहे हैं। 15 लाख का इनके गृह मंत्री थे, 15 लाख का इनके खुद के गृह मंत्री कह रहे थे कि जुमला गठबंधन और कांग्रेस जुमला है। कौशल कांत जी एक करके कौशल कांत जी प्लीज जी, कौशल कांत जी एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हरनाम जी अब लूट वो बताएंगे जिन्होंने केवल 10 साल में देश में भारतीय जनता पार्टी के हजारों दफ्तर बना दिए, करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके, जो पूरे देश को 2 या 3 कारोबारियों के हाथ में बेचा हुआ है। आज वो इस देश में चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, मैं समझता हूं सारे लोग त्रस्त और ग्रस्त है मोदी जी से। इसीलिए ये सरकार के बदलने का समय आ गया, इसीलिए इतनी हड़बड़ाहट है, घबराहट है। और राहुल जी का तो फोबिया पूरी भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा से पूरे भारत में एक नई क्रांति पैदा कर दी है। मैं एक बात पे डिस्कस करना चाहता हूं थोड़ा सा। लोकसभा इलेक्शन जी केवल बोलिए कौशल कांत जी, पूरा विकास के नाम पे होने वाला है।
जिस तरह से जिस स्पीड और स्केल से काम हो रहा है, ये समझिए फ्रेजाइल 5 से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दीजिए, जीडीपी डबल कर दी, पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है, जिस तरीके से दुनिया की पहली इतनी बड़ी इकोनॉमी फास्टेस्ट बना दी ग्रोइंग है डिजिटल इकोनॉमी कि बना देश दी में गई 80 करोड़ है, लोगों को एयरपोर्ट 5 4 गुना हो गए हैं, मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। 4 गुना हो गए हैं, एयरपोर्ट दुगने से ज्यादा हो गए हैं, गांव में बिजली 100% हो गई है, ओएम्स 3 गुने से ज्यादा हो गए हैं, ई-वे लेंथ 6 गुना हो गया है, नेशनल हाईवे 2 गुने हो गए हैं, रेलवे की लंबाई 2 गुने हो गई है, रोड क्वालिटी इंडेक्स में बेरोजगारी पूरे देश में स्थान पे आ गया है, रिन्यूएबल एनर्जी में 4 गुना हो गया है, यूनिकॉर्न में 114 गुना हो चुका है। ठीक है, मैं कौशल कांत जी, मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अवधेश जी प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। अवधेश जी, एक बहुत सीरियस एलिगेशन है इस देश में। देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए। की सीट 2 गुने से ज्यादा हो चुकी है। देखिए, मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मेरी भी बात सुन लिया कीजिए कभी कभी। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में कांग्रेस रूलिंग स्टेट, सभी मेहमानों को स्क्रीन पर लेकर आइए, हरनाम जी को भी लेकर आइए और साथ ही साथ कौशल कांत जी को भी लेकर आइए। इस देश में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाए तो 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें एक दिल्ली है जिसमें सरकार बनती है। अब मामला यह है कि 29 सीएम हो गए, 29 सीएम में से सिर्फ दिल्ली के सिटिंग सीएम जो है वो इस वक्त तिहाड़ में है। इससे पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, उन पर एलिगेशन के चार्ज लगे, वो राजभवन गए, उन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद वो अरेस्ट हो गए। अब सवाल इस बात का है कि इस देश में यूपीए के नेतृत्व वाले 6 राज्य हैं, 7 राज्यों में दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार, यानी कि टोटल कितने हो गए भाई? 13 राज्यों के 13 स्टेट हो गए। तो 13 स्टेट में तो कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को तो नुकसान नहीं हो रहा अवधेश जी, प्रेम कुमार जी, कहीं हो रहा है? बताइए कहीं 13 स्टेट में। मुझे बताइए आपको एक ऐसा सीएम जिनके पीछे मुझे ममता बनर्जी आराम से सरकार चला रही है, भगवंत मान आराम से सरकार चला रहे हैं। ये एलिगेशन रहता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फंड नहीं आ रहा है, जीएसटी टाइम पर रिलीज नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये जो सीबीआई, ईडी और आईटी के दुरुपयोग का मामला रहता है, पवन जी मैं आ रहा हूं एक सेकंड, प्रेम कुमार जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। तो सवाल इस बात का लेकर है, अगर फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला ही करना होता तो इमरजेंसी में जिस तरह से एक्शन लिया गया है कांग्रेस के रिजीम में, जिस तरह से 90 बार सरकारों को बर्खास्त किया गया सिटिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो उस तरह से भी तो किया जा सकता था, उस तरह से भी एक्शन लिया जा सकता था। तब आप कहते हैं कि भाई इस देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा।